बर्तनों को धोते समय क्या आपसे ये गलती होती है कि बर्तन टूट जाते हैं? तो ले लीजिए एक बेकार सा टॉवेल। अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये एक फटा हुआ टॉवेल है, पर इसी का मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। इस टॉवेल को मैं सिंक में कुछ इस तरीके से लगा दूंगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हमारे यहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम इस तरीके से कांच के ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, सेरेमिक के कप का भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर डिनर सेट निकालते हैं तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। पर नॉर्मल अगर आप इसे सिंक में रख के क्लीन करने जाओगे तो ये टूट जाते हैं, भले ही आप कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें। अगर हाउसमेट आ रही है तो आप उसको भी ये बात बताएं कि प्लीज वो बेस में एक टॉवेल को लगाएं, उसके बाद ही इस क्रॉकरी को साफ करें। अदरवाइज आपके इतने महंगे बर्तन कुछ सेकंड्स लगेंगे और टूट जाएंगे। आप कितनी ही सावधानी क्यों ना रख लें। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप कांच के ग्लास या इस तरह के कप कुछ भी क्लीन करते हैं, इसके साथ में स्टील का बर्तन ना रखें। इस तरह का स्टील का सिंक हो तब भी आपने कपड़ा लगाना है, और अगर सेरेमिक का सिंक है तब भी। इन बातों को अगर आप ध्यान देते हो, आपके यही गिलास सालों साल चलेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, क्योंकि आज तक शायद मैं ये 5वां या 6ठा सेट ले चुकी हूँ कि ये टूट जाते हैं। गलती बस इतनी सी ही होती है कि हम ना बेस में कोई कपड़ा नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर हुआ तो ये जो ग्लास वगैरह है टूट जाते हैं। इस तरह की जो ट्रे वगैरह होती है ना, ये भी बहुत जल्दी से क्रैक हो जाते हैं इनमें भी। तो इस तरह के भी बर्तन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब भी आपने इस टिप का यूज करना है। आपको अगर फिर भी डर लगता है तो आप हाथ में हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, उससे भी जो आपके बर्तन है वो टूटने से बचते हैं। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे सिंक के साइड में जब मैंने इसे रखा तो यहाँ बेस में कोई कपड़ा नहीं लगाया है। अगर आपको तब भी डर लगता है कि ये क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो इसके बेस में भी आप कपड़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक टॉवेल लीजिएगा और जब आप ये बर्तन सुखाएंगे ना, वहां पे भी बेस में लगा दीजिएगा। और जब आपका टॉवेल का काम हो जाए, टॉवेल को अच्छे से धोइए और निचोड़ के रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप फिर से इस्तेमाल करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए ग्लास वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर लिए हैं, और इस तरह की ट्रे वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे आप, तो इनको भी आप ऐसे ही क्लीन करें। एक और काम का यूजफुल टिप देखिए, एयरबड का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। अब इसे जब हम इस तरीके से पॉलिथीन में से निकालने लगते हैं तो एक के साथ ना बहुत सारी आ जाती है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि ये सारे की सारी इस्तेमाल ही नहीं हो पाती है। मान लीजिए अगर 10 इस्तेमाल करी तो 20 गायब हो जाएगी। अब ऐसा क्या करें कि ये जो एयरबड है पूरी की पूरी इस्तेमाल हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह के पेपर बॉक्स आपके घर में जरूर आते होंगे। साबुन का हो सकता है, कोई दवाई वगैरह अगर आप लेकर आते हैं तो उसका भी हो सकता है। जैसे हिमालय का जो साबुन आता है ना बच्चों का, उसका जो पैकेट दिखा रही हूँ मैं आपको, इसको आप कवर कर सकते हो। मैंने पहले से एक पैकेट कवर कर रखा है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपके एयरबड पूरे यूज होंगे और डस्ट फ्री रहेंगे। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, जब भी आप माचिस का इस्तेमाल करें तो उसके साथ एक खाली माचिस भी जरूर रखा करें। अक्सर खाली हो जाने के बाद इसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं या बेकार ये पड़ी रहती है। तो आप इस तरीके से 2 लीजिएगा और एक सेलो टेप की मदद से कुछ इस तरीके से चिपकाइएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप सेलो टेप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई गम या डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलो टेप है तो आप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे घुमाइएगा, अच्छे से यहाँ पर ये चिपक जाएगी। और दोनों ही माचिस को चिपकाने में ये बिल्कुल कैपेबल होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही चिपकेगी, दोनों चिपक जाएगी। ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे 2 माचिस को मैंने चिपकाकर कौन सा टिप बताने वाली हूँ, तो देखिए बहुत काम आने वाला ये टिप है। जब भी हम मंदिर घर में अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस का यूज करें या किचन में ही क्यों ना इस्तेमाल करें, तो हमारी एक बहुत बेसिक सी आदत होती है, माचिस की तीली को इस तरीके से जलाया, दिया जलाना है, गैस जलाना है, या कुछ भी काम में आपने लिया तो बुझाने के बाद अक्सर हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं। लगता तो ये एक नॉर्मल सी आदत है, पर यही काम तब बढ़ जाता है जब हमें क्लीनिंग खुद करनी पड़े। आपके ही टाइम की बचत करने वाली यह टिप है। तो जब भी आप माचिस को रखिए कुछ इस तरीके से रखिए, और आपके घर के मेंबर को भी इस बात को आप समझाएं कि वो माचिस को इस तरीके से इस्तेमाल में लें। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, ये देखिए, इस प्याज को मैं कट कर रही हूँ। इसका हमें सिर्फ छिलका उतारना है। आप जैसे ही प्याज को छीलते होंगे, आपने और हमारे साथ ये चीज जरूर होती है कि इसमें से एक तेज दुर्गंध सी आती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं। प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसको हम लॉन्ग टाइम स्टोर करके काट के नहीं रख सकते, इसीलिए यहाँ पर हम प्याज की दुर्गंध का इस्तेमाल करेंगे, पर अलग तरीके से। प्याज को जैसे मैं कट कर रही हूँ आप ऐसे कट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 4 कट लगाए हैं, कुछ ऐसे लगा लीजिएगा। एक और लगा देती हूँ, 5वां कट ये देखिएगा। नीचे की तरफ से इसे खोलना नहीं है, बस इस तरीके से इसमें लाइन नजर आनी चाहिए। इसके बाद में हम लेंगे खाने वाला ये व्हाइट नमक, थोड़ा सा लीजिएगा।
अब आपने क्या करना है, इस प्याज को हल्के से खोलना है और इसके अंदर अच्छे से नमक डाल देना है। इससे क्या होगा, प्याज की जो दुर्गंध है वो इसके अंदर ही रहेगी, एकदम से नहीं उड़ेगी, हल्की हल्की से इसमें से निकलती रहेगी। अब आपने क्या करना है, इस प्याज को रखना है घर के उस कोने में जहां से स्मेल आ रही है, कोई बैड स्मेल है या कोई दुर्गंध आ रही है या कोई कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच वहां बार बार जाते हैं और जाले वगैरह बनाते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एक स्मेल है जो कि किसी भी कीड़े को पसंद नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से एक छोटे से प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे हैंग कर सकते हैं या घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं। अगर फंगस वगैरह की स्मेल है तो वो भी इससे निकल जाती है। यहाँ पर ना हमारा जो गैस स्टोव है उसकी डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो मैंने इसके जो पार्ट है वो अलग कर लिए थे। अब इसको मैं आपको क्लीन करना बता रही हूँ। यहाँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 1 घंटे का ही टाइम था। अगर आप चाहें तो इसे कम से कम 3 से 4 घंटे तक रखें। इस तरीके से पानी में डीप कीजिएगा अच्छे से, लगभग 3 से 4 चम्मच इतना मैंने बर्तन लिक्विड लिया है, ये देखिए। इसके बाद में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, ये है व्हाइट विनेगर। तो लगभग आधा ग्लास इतना मैंने व्हाइट विनेगर इसके अंदर डाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद्दी गंदगी होती है और इस तरीके से हम पूरे गैस स्टोव को शायद ही कभी क्लीन करते होंगे। तो जब भी आप करें तो बिल्कुल कंजूसी ना करें इन चीज़ों को डालने में। और मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच इतना मीठा सोडा लिया है, ये देखिए। अब अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स करना है। जब आप अच्छे से मिक्स करोगे तो देखिए बहुत बढ़िया से झाग बन जाएगा। तो गैस स्टोव के ऊपर जो भी चीजें निकाली जा सकती हैं उन सबको आप निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ स्टैंड को निकाला है और जिसके ऊपर बर्नर लगाया जाता है वो वाला हिस्सा भी हमने बाहर निकाला है और जो बर्नर है वो भी निकाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो पानी का कलर बदल चुका है, ये जो सरफेस है अच्छे से ढीली हो चुकी है। मेरे पास ना मात्र 1 घंटे का ही टाइम था, तब तक हमारा जो गैस स्टोव है वो अच्छे से क्लीन किया जा चुका था। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था। अगर आपके पास टाइम है ना तो कोशिश कीजिएगा पूरी रात के लिए आप इस लिक्विड के अंदर इसे रहने दीजिएगा। मेरे पास वक्त की कमी थी, तो जब भी आप इस चीज को करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप रात के टाइम ये करें। पूरी रात आप इसे लिक्विड में रहने दीजिएगा। बहुत अच्छे से इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है, चिपचिपाहट है, वो निकल जाएगी। और कोशिश कीजिएगा खोलता हुआ गर्म पानी इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने गलती की थी कि मैंने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसी का इस्तेमाल किया था, इसलिए यहाँ भी गंदगी निकली। ऐसा नहीं है कि इसमें से गंदगी नहीं निकली है। आप मेरे हाथों में जो बर्नर स्टैंड देख रहे हो, मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम क्लीन किया है। मतलब 12-13 साल से मैं कंटिन्यू गैस स्टोव का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर कभी मैंने इन्हें क्लीन नहीं किया था और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने 1 घंटे के लिए ही इन्हें डिप कर पाई। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं पूरी रात के लिए इन्हें ज़रूर डिप करती। तो जब भी आपको मौका मिले, आपका गैस स्टोव पूरी तरीके से डिप क्लीनिंग किया जा रहा है, तो कोशिश कीजिएगा आप इसे उखलते हुए पानी में डाल दीजिएगा। तो ये ना बहुत अच्छे से जितनी भी चिकनाहट है उसको छोड़ देंगे, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। यहाँ मैं आपको एक बर्नर क्लीन करके दिखाती हूँ, ये देखिए। बर्नर हमेशा हमारा जलता रहता है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा काली की इकट्ठा हो जाती है। आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं, इसमें से गंदगी निकल रही थी। तो ये अच्छे से बढ़िया से क्लीन हुआ था। और बाकी जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा जिद्दी थे और साल में ही वो क्लीन हो पाते हैं। जब गैस वगैरह में कोई दिक्कत आती है तभी हम इन पार्ट्स को अलग करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा उबलता हुआ पानी ले। और अभी भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग यहाँ नहीं हुई है, क्लीनिंग बराबर हुई है, पर मैं जितना चाह रही थी उतना नहीं हो पाई है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ना इसे थोड़ा सा गर्म पानी में और पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितना हो सके मैंने फिर भी कोशिश की थी कि इन बर्नर को मैं अच्छे से क्लीन कर सकूं। नेक्स्ट टाइम आप इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।